पाकिस्तान के डेयरी पोटेंशियल को बेहतर बनाने में एक बड़ी रुकावट ये है कि ज़्यादातर किसानों के पास कम पैदावार वाले जानवर हैं। पाकिस्तान में अमेरिका से भी ज़्यादा दूध पैदा करने वाले जानवर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी दूध की पैदावार बहुत कम है। पाकिस्तान का डेयरी लैंडस्केप इज स्टक इन द पास्ट। इट इज एज इफ जैसे पूरी दुनिया में एक, अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करूं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया जिसके बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ी, आउटपुट बढ़ी। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली द सेम थिंग ग्लोबली हैपेंड ऑन डेयरी, बट इट नेवर हैपेंड इन पाकिस्तान। इस मुल्क में मिल्क की यील्ड है जो पर एनिमल है वो 5 लीटर्स पर एनिमल पर डे है, राइट। यही यील्ड जो है ईयू में, कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में इज़ मोर देन 30 लीटर्स पर डे। हम लोग प्रोड्यूस करते हैं 5 लीटर्स पर डे, वो लोग करते हैं 30+। क्योंकि ज़्यादातर किसान उन तरीक़ों से नावाकिफ़ हैं जिनसे वो अपने जानवरों की सही से देखभाल कर सकें, उनके दूध की पैदावार और उसके मेयार पर असर पड़ता है। इसलिए मुल्क में दूध की पैदावार को बढ़ाने और इसकी कीमत को कम करने के लिए फॉर्मल सेक्टर की कंपनियां किसानों की ट्रेनिंग, एजुकेशन और सपोर्ट में मदद के लिए गामज़न हैं। एक हमारा एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था जो हमने स्टार्ट किया था 2013-14 में, कॉल्ड डेयरी हब। डेयरी हब में क्या था, वी वेंट आउट टू द फार्मर्स और उनको हमने सिर्फ गुड प्रैक्टिसेस बताई थी कि व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस ऑफ डेयरी फार्मिंग रिगार्डिंग द एनिमल्स। द फार्म प्रैक्टिसेस फॉर डेयरी प्रोडक्शन आर 20 to 30 years old. It's not just about practices. जो डेयरी की प्रोडक्टिविटी है दैट इज ड्रिवन बाय जेनेटिक्स, और अब वो एक इंतहाई इवॉल्व्ड और स्पेशलाइज्ड साइंस है, और बहुत ऐसी नहीं है कि वो साइंस हमारी एक्सेस या रीच में नहीं है। Simple things like access to water. Our animals for most of the day do not have access to water. They do not have access to movement and grazing and exercise. They are kept in the open and not in the shade. They are not kept cool. And we saw that the animals which were registered under the dairy hub, we had a production increase, यानी कि उनके per liter जो दूध जो दे रहे थे, I think there was a 30% increase just by following the good practices. If you increase the intake of water only, उसका जो है 1 लीटर दूध वैसे ही एनिमल का बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ वो बांध के खड़े किए हुए होते हैं, अगर हम उसको खुला छोड़ के बिठा दें तो उसका एक सर्टेन जो है यील्ड बढ़ जाएगी। कराची के लिए मीरपुर ख़ास, बदीन, हैदराबाद जो हरे इलाके हैं, जहाँ पे लेबर कम है, जहाँ पे ज़मीन सस्ती है, जहाँ पे जानवर भी फ्रीली मूव अराउंड कर सकता है, यहाँ पे छोटी छोटी जगहों पे महंगी जगह हैं जी, कि एक छोटी सी जगह है उसमें 100 जानवर बंधे हुए हैं, एक के ऊपर एक बैठा हुआ है। तो अगर आप उसी जानवर को आप हैदराबाद के बाहर कहीं पालेंगे तो खुला घूम रहा होगा, खुश होगा, प्रोडक्शन उसकी वजह से बढ़ जाएगी। हमारे रूरल एरियाज़ में एनिमल को डीवॉर्मिंग नहीं करते कि पेट में कीड़े होते हैं, अगर हम सिर्फ वो उस तरह के छोटे छोटे स्टेप्स कर लें तो उसकी जो है एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। दूध की पैदावार को मुतासर करने वाला एक और बड़ा मसला ये है कि किसान अक्सर जानवरों को ग़िज़ाइयत से भरपूर चारा फराहम नहीं कर पाते। देखना, अपने को कारोबार के हिसाब से चलना है तो वो कारोबार करना जिसमें बचत होवे। अभी मिसाल तौर अपना एक दाना पड़ता है 50 रुपये किलो, अपने को बचत नहीं होगी, अपने वो डालना है जो बचत करके दे। 30 रुपये 32 रुपये दाना जो पड़ेगा ना, अपने वो डालना है। अगर फार्मर्स के पर्सपेक्टिव देखें, क्वालिटी ऑफ फीड वो नहीं अफोर्ड कर सकते क्योंकि क्वालिटी ऑफ फीड अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल है उसके अफोर्डेबिलिटी के इशू हैं। जब आप क्वालिटी ऑफ फीड ही अपने जानवर को नहीं खिलाएंगे तो आप क्वालिटी ऑफ मिल्क कैसे प्रोड्यूस करेंगे। सो जो कहते हैं ना गार्बेज इन गार्बेज आउट, हम एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है दैट आवर एनिमल्स आर मेल नरिश्ड, एंड पर्टिकुलरली इन द ऑफ सीजन of when feed grows, they do not get enough nourishment, and the more nourishment you give to cows, the more milk you get. The quality of feed affects it, because if the feed is not good, that will affect the quality of milk. If they are given certain medicines which they should not be given, then the quality of milk will affect.
तालीम और बेदारी की कमी की वजह से ज़्यादातर किसान अपने जानवरों को सही टाइम पर टीके और वैक्सीन लगवाने में भी नाकाम रहते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का मैंने नहीं देखा कि गवर्नमेंट के वेटनरी डॉक्टर यहाँ विजिट करना चाहिए और जो चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, पर यहाँ पर वो चीज़ यहाँ नहीं है, क्योंकि जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं वो वहाँ पर आएंगे और जिस तरीके से इनसे डील करेंगे, जो सफाई वगैरह के हिसाब से या कोई चीज़ें से, तो वो उनको जितना वो उनको समझा सकते हैं तो हर बंदा उनको नहीं समझा सकता, क्योंकि जो फीड से रिलेटेड होगा वो इस चीज़ को और बेहतर कर सकता है। काबिल वेटनरी डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी में अनक्वालिफाइड क्वैक्स जानवरों को गलत दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं, जो डेयरी फार्मर्स की मुश्किलात में और भी इजाफा करते हैं। जिस तरह हेल्थ में क्वैकरी है, इस तरह वेटनरी साइंसेज में भी, एनिमल में भी क्वैकरी बहुत हाई है। बहुत हाई डोज की ना एंटीबायोटिक्स दी जाती है उनको। हमारे पास जो है वो इतने काबिल डॉक्टर्स हैं कि वो 5 या 6 उनके पास बैग में एंटीबायोटिक होती हैं और उन्होंने आना है, उन्होंने देखना है, उन्होंने 2 इस तरफ से लगाने, 2 इस तरफ से लगाने, कोई ना कोई एंटीबायोटिक तो काम कर ही जाएगी ना। 4 लग रही हैं, सारे के सारे फंक्शंस को कवर कर लेगी वो। मतलब ब्रांड के नाम याद करके आप किसी को कैसे इलाज करोगे किसी का। एक मिसाल है, वो कंपनी ब्रांड बंद कर देती है, अब क्या करोगे आप? बोला सॉरी मैं इलाज नहीं कर सकता इसलिए कि वो ब्रांड अवेलेबल नहीं है। आपको सॉल्ट का ही नहीं पता है कि कौन से सॉल्ट ने क्या काम करना है। आपको सॉल्ट पता होना चाहिए इंस्टेड ऑफ ब्रांड। अगर एक ब्रांड बंद हो जाता है तो आप कोई अच्छी कंपनी का दूसरा ब्रांड ले सकते हो। तो यहाँ पे तो यही अवेयरनेस नहीं है कि ब्रांड दवाइयों के नाम याद रखें या सॉल्ट के नाम याद रखें। हमने रिसेंटली एक स्कीम शुरू की थी जिसमें हम अपने फार्मर्स को लोन दे रहे हैं, बहुत मिनिमल इंटरेस्ट रेट पे। वी पार्टनर्ड विद बैंक ऑफ पंजाब विच वी आर प्रोवाइडिंग। हम अपने फार्मर्स को दे रहे हैं ताकि वो उससे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर सकें, अपना एनिमल का साइज़ बेहतर कर सकें, जो हेल्थ एंड सैनिटेशन पे काम करना है वो कर सकें। प्लस जेनेटिक्स पे काम करें, उसकी नॉलेज पे काम करें, उनको ला के छोटी छोटी चीज़ें बताएं कि आपकी कॉस्ट कैसे कम हो जाएंगी, कौन सा फीड देनी चाहिए, कौन सी फीड का फ़ायदा नहीं है, किस चीज़ से एफ्लोटॉक्सिन आता है, आप एनिमल की कितने अरसे में केयर करें, उसकी बीमारी में हो तो उसको क्या करना चाहिए। तो these are very very small things and they make a huge difference. They don't require multi-billion-dollar intervention. They need education for the farmers, ठीक है, and they need some sort of assistance from the government, but it's not multi-billion dollars. In fact, आपने पानी है लिबर्टम देना है उसको, जब उसको प्यास लगे अपनी मर्जी से पी ले, उसकी यील्ड बढ़ जाएगी। Because at the end of the day, a happy animal will give you a happy milk, better milk, और जो है and they will give you more milk as well. दूसरा एक बहुत बड़ा मसला ये है कि चूँकि जो इनफॉर्मल सेक्टर है वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मिल्क की वेस्टेज भी बहुत है। इनफॉर्मल सेक्टर में कूलिंग, स्टोरेज और हैंडलिंग के लिए नाकाफ़ी सहूलियात होने की वजह से सप्लाई किए जाने वाला 18% दूध ज़ाया हो जाता है। और जहां मुल्क में तकरीबन 70 अरब लीटर्स की दूध की पैदावार में से 27 से 30 अरब लीटर फरोख्त किया जा सकता है, वहाँ तकरीबन 2 अरब लीटर प्रोसेस और पैकेज किया जाता है। 60 बिलियन लीटर का अगर 15% भी ज़ाया हो जाता हो तो इट्स ए ह्यूज क्वांटिटी विच इज़ लॉस फॉर द कंट्री और इट इज़ अ लॉस फॉर फार्मर। और अगर हम और सबसे पहले और कुछ करने से पहले अगर सिर्फ उसी को अगर हम सेव कर सकते हैं without doing any major investments, I think that will be a big gain for the economy as well. लेकिन चूँकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो उनका मसल नहीं है, उनका विजन नहीं है, तो वो नहीं कर पाते। आप सोचें कि अगर ये कंपनियां प्रोग्रेस करेंगी और फॉर्मल सेक्टर ग्रो करेगा और ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, हम लोग इन्वेस्ट करेंगे फार्मर में और एनिमल्स में, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी इंक्रीज हो पाकिस्तान में और हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। There is a case for inclusive growth and inclusive growth for the sake of Pakistan here. और फार्मर को इसका बेनिफिट होगा बाय द वे, क्योंकि ये जो 8% है ना, यही फार्मर्स को इंगेज करता है, यही फार्मर की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट पे काम करता है, यही 8% उनकी हर्ड की लुक आफ्टर पे उनकी एजुकेशन करता है, स्पेंड करता है, इन्वेस्ट करता है। मुल्क में दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन एक बहुत अहम किरदार अदा कर रही है।
जिसके ज़रिए किसानों के लिए जानवरों की देखभाल, उनके ख्याल, हाइजीन और जदीद काश्तकारी के तरीक़ों में स्किल्स डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के तरबियती प्रोग्राम भी शामिल हैं। As a dairy association, we are now working to build model farms जिसमें हम फार्मर्स को लाके दिखाएं, डेमोन्स्ट्रेट करें कि जो मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उनसे उनको कितना फ़ायदा हो सकता है। We get a very good quality milk from them as well. So it's not about just growing yourself, it's about making others grow with you. If a yield is increased by about 30%, आप टोटल इनकम आप देख लीजिए ना कि एक फार्मिंग फैमिली की कितनी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है बाय जस्ट इंक्रीजिंग द यील्ड बाय 20-30%, और उससे ही स्पेस क्रिएट होगा। जितना फार्मर्स ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करेंगे और जितना वो इफ़िशिएंटली प्रोड्यूस करेंगे उतना हमें फ़ायदा है, बिकॉज हमें चीप सोर्सिंग मिलेगी दूध की एंड वी विल गेट एक्चुअली इन पार्ट ऑफ द ईयर शॉर्टेज भी हो जाती है दूध की, तो वी विल गेट चीप सोर्सिंग एंड वी विल गेट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ मिल्क। तो हम अपने लेवल पे, कंपनीज अपने लेवल पे अपने जो जहाँ से सप्लाई आती है उनकी ग्रूमिंग करते हैं, उनको एजुकेशन भी देते हैं, उनको सॉफ्ट लोन्स भी दिए जा रहे हैं। राइट नाउ देयर चैलेंज इज लाइवलीहुड, तो हमने उसको सामने रखा एंड इट वाज अ बिग प्रॉब्लम। वी सेड ओके व्हाट कैन वी डू, सो वी क्रिएटेड अलायंसेस। वी सेड लुक वी आर ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन यूज़ आवर मसल। हमने उनके लिए सब्सिडाइज रेट पे फर्टिलाइज़र उनको देना शुरू किया, बिकॉज ऑल द डेयरी फार्मर्स आर एग्रीकल्चरलिस्ट्स एज वेल। And we have the records to say, to tell, to prove that we have increased the yields of a very basic farmer also. और हमने उनको गारंटी किया कि हम आपका all we do will, you take this, we will buy milk from you 5 rupees more than whatever you were selling to your middleman. People are actually don't see the bigger picture that if you sell 2 liters of milk at 100 rupees a liter, vis-a-vis 5 liters of milk at 70 rupees a liter, you're much better off. So that is the kind of thinking which needs to be brought down to the farmers, that increase your volumes, decrease your prices, and you get in totality your revenue increases, and then the milk becomes affordable for everyone to consume. So whoever is linked with us, we make sure that we decreases their cost, and in terms they make more money. They make more money, they start making putting more animals. So at the density of animals at one area becomes more, so our collection cost goes down. The number of farmers which are supplying milk to our top 2 or 3 customers is around 200,000. So these companies, when they have put up this infrastructure for the milk collection centers and all that stuff, so it cannot be done in isolation. So all of these companies, the formal sector companies are doing a lot of good for the dairy sector. Lot of good. It's just that it's not possible to take beyond a certain level. That's where we need that impetus or that hand holding of the government to take that infrastructure nationally. क्योंकि farmers के issues हैं in terms of readily available capital and readily available working capital. So there we need government intervention and we need DFIs to come in and help and work with us. But आप देखिए कितना amazing sector है, foreign investor आता है और उसको अपनी growth के लिए हमारा rural ठीक करना है, और इससे बड़ी चीज़ हमें और क्या चाहिए? ऐसे सेक्टर को आप कैसे प्रमोट नहीं कर सकते? अभी तो हम जो फॉर्मल सेक्टर है जिनसे मिल्क प्रोक्योर करता है उनकी कर रहा है, और चूंकि हमारा साइज ही 9 से 10% है, मैक्सिमम 8 से 10% के दरमियान, तो वो केयर 10% की हो रही है। थोड़ी बहुत और अगर कर लें हम एज ए CSR, तो डबल भी कर लें तो 20% होगी। 80% विल स्टिल रिमेन आउट ऑफ आवर रीच और आउट ऑफ आवर, जैसे कहते हैं हमारी फाइनेंशियल मसल से फिर भी वो नहीं पूरा होगा। तो उसके लिए जब तक कि गवर्नमेंट खुद नहीं इन्वॉल्व होगी, खुद नहीं गाइड करेगी, वो मसला हल नहीं होगा।